Assalamualaikum, it's me Hasib Ahmad, and now I'm going to solve the numerical number 3 of a book which is on a page number 20, aluminum chloride. So let's see the numericals. Aluminum chloride is used to manufacture of the rubber. It is produced by allowing the aluminum to react with the Cl2 gas at a 650 centigrade. So हमारे पास ये एक given equation है, that is a balanced chemical equation, और यहाँ पे when 160 gram of the aluminum react with the excess of the chlorine, 650 gram of AlCl3 is produced. What is the percentage yield and act of AlCl3? Here 650 gram of AlCl3 is given. That means this one is the actual yield of AlCl3, which is 650 gram. Now we have to find the percentage yield of AlCl3. For finding out the percentage yield of the AlCl3, we also need a theoretical yield. So let's first find out the theoretical yield. And always remember the one thing, when we are talking about the theoretical yield, so the theoretical yield is always greater than the actual yield. 160 ग्राम ऑफ अल्मोनियम इज़ गिवन टू अस, सो हम लोग 160 ग्राम ऑफ अल्मोनियम को कन्वर्ट कर लेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स में. 160 ग्राम ऊपर आएगा, गिवन मास है, और अल्मोनियम का मोलर मास पुट कर. एल्युमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम और 160 ग्राम हमें गिवन था. सो द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द एल्युमिनियम इज 5.92 मोल. नाउ वी फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द AlCl3. सो यूनिटी मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे. जस्ट लुक एट ऑन दिस equation. That's mean if the 2 moles of AlCl3 react with the 3 moles of the Cl2, so it produce the 2 moles of the AlCl3. That's mean 2 moles of aluminum give the 2 moles of aluminum chloride. So it's just simple कि अगर 2 moles जो है वो 2 moles produce करेंगे, so 5.92 moles भी 5. Now we can convert the moles of AlCl3 into a grams simply by using the formula of the numbers of moles. So 5.92 numbers of moles हैं, एंड जो मोलर मास होता है AlCl3 का वो होता है 133.5. सो मास आ गया हमारे पास 5.92 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13.35 से. सो द आंसर इज 790.32 ग्राम मास आ गया हमारे पास AlCl3 का. एंड दिस इज़ द theoretical yield. सो बेसिकली हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए थी परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए. अब जस्ट सिंपली जो है हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे. परसेंटेज यील्ड जो होता है, परसेंटेज यील्ड इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल यील्ड एंड द थ्योरेटिकल यील्ड, एंड देन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज़ द फार्मूला, एंड नाउ वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू इन इट. 650 एक्चुअल यील्ड है हमारे पास, और थ्योरेटिकल यील्ड जो आई थी 790.32 ग्राम्स, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. सो हमारे पास आंसर जो आया 82.245% आया. परसेंटेज यील्ड जो है वो 82.424 है. 82.24% यील्ड आई है हमारे पास, एंड दैट इज़ द आंसर. और लास्ट में इसको हाईलाइट कर लें, और हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है वो 82.24 आई है. दैट्स मीन जो होल रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट नहीं हुआ. दैट्स वाई जो परसेंटेज यील्ड है वो 82.24 आई है. दैट्स मीन ऑलमोस्ट 18% जो है वो रिएक्टेंट कंप्लीट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ. और जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है वो एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज़्यादा होती है. सो यहाँ पे देख लें, एक्चुअल यील्ड हमारे पास 650 ग्राम थी और थ्योरेटिकल यील्ड जो थी वो 790.32 ग्राम है. अल्लाह हाफिज़.